बगावत को और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम लेके माफ नहीं किया जा सकता। ये चीजें जो हैं ये आर्मी एक्ट के तहत नहीं आती। ये उनकी रिकवरी जो है अगर आर्मी एक्ट 1952 के तहत नहीं होंगी तो क्या फिर ट्रैफिक चालान के तहत होंगी? 9 मई को बगावत और सरकशी की गई, सियासी एहतजाज कहकर मुआफ नहीं किया जा सकता, उन्हें बगावत का हिसाब देना होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है हमलावरों ने हसास मालूमात को चुराया और आग लगाई। आर्मी एक्ट ना लगाया तो कल को वही हसास दस्तावेजात हमसाया मुल्क से मिल रही होंगी। मजीद बोले एक शख्स ने मुल्क में नफरत और इंतशार की सियासत को फरोग दिया और इदारों पर हमले करवाए। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में रिजीम चेंज के बयानियों को झूठ करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा वेदांत पटेल का कहना है अमरीकी साजिश से मुतालिक इल्ज़ामात झूठे हैं। पाकिस्तानी सियासत के फैसले पाकिस्तानी अवाम ने करने हैं। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए अहम है। वेदांत पटेल मजीद बोले खदीजा शाह अमरीकी शहरियत की हामिल हैं, उनके केस को फॉलो कर रहे हैं। कौंसलर रसाई भी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के खिलाफ दरखास्तें चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर पहले ही हुक्म इम्तनाई दे चुकी पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरखास्त पर समाअत शुरू हो गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि नज़रसानी एक्ट पर नोटिस के बाद इंतखाबात केस एक्ट के तहत बेंच सुनेगा। ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करवा सकते, इंतखाबात तभी होंगे जब मैं करवाऊंगा। आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से बातचीत। कहते हैं कारकुन सब्र करें, वो फल मिलेगा जिसका उन्हें अंदाजा ही नहीं। मुल्क की मैशत को संभाल कर ज़र मुबादला ज़खायर $100 अरब तक पहुंचाएंगे। फौज का बड़ा खर्च नहीं, इस पर ख्वामखा प्रोपेगेंडा किया जाता है। साबिक सदर जरदारी से साबिक रुकन सिंध असम्बली सिकंदर शोरो और सरदार कामू खान की भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। कारकुनान से कहता हूं कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल से रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत। बोले चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। 1 माह कैद तन्हाई में बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। कैद के दौरान फैमिली ने बहुत साथ दिया। कारकुनान से कहते हैं आजमाइश का वक्त है, हौसला रखें। जेलों में बहुत से बेगुनाह लोग हैं, उनको रिहा होना चाहिए। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात आए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात के साथ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त वापस कर दी। कहा कि दरखास्त में ये नहीं बताया गया कि कौन सा अवामी मफाद का इशू है। अदालत के आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के हवाले से तसल्ली बख्श नकात शामिल नहीं। दरखास्त गुजार की जानिब से जारी नोटिस केस की वजाहत नहीं करते। दरखास्त गुजार ने किसी दूसरे फोरम पर अप्रोच किया, ना ही वजाहत दी। आइन के आर्टिकल 248 के तहत वज़ीर आज़म और वज़राए आला को फरीक नहीं बनाया गया। तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद देने के इल्जाम। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना कोसार में मुकदमा दर्ज। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा 6 जून को थाना कोसार में दर्ज किया गया। FIR शहरी नसीमुल हक की मुद्दत में दर्ज की गई। मुकदमे में बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह गोगी समेत दीगर भी नामजद। चेयरमैन पीटीआई ने गोशवारों में असासे छुपाए। लाडले से खुसूसी सलूक की आईन कानून में गुंजाइश नहीं। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले रेफरेंस इलेक्शन एक्ट नहीं, आर्टिकल 63(2) के तहत दायर किया। कानून में कहीं नहीं लिखा कि 120 दिन गुजर जाए तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता। पीटीआई को एक और बड़ा धचका। प्रिंस बहावल अब्बासी ने भी राहें जुदा कर ली। बहावल अब्बासी कहते हैं कि सियासी मुस्तकबिल का फैसला दूसरों से मुशावरत के बाद करेंगे। पाकिस्तान के इस्तेहकाम की खातिर उन पर दादा ने रियासत भावलपुर के खजाने खोल दिए थे। अपने खानदान की कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। जहांगीर तरीन अपने ग्रुप को मजबूत बनाने और नए लोग शामिल करने के लिए सरगर्म। परवेज खटक और पीटीआई छोड़ने वालों और दीगर सियासतदानों से राबते तेज।
जहांगीर तरीन ने सियासी रहनुमाओं से राबतों के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में ओन चौधरी, सरदार तनवीर इलियास और इसहाक खाकवानी शामिल। कमेटी के अरकान सियासी रहनुमाओं को तरीन ग्रुप में शमूलियत की दावत देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमतों से बच्चों की स्मगलिंग के सदेबाब के लिए जवाबात तलब कर लिए। बच्चों की स्मगलिंग से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स दिए कि मुल्क में ठोस कवानीन मौजूद हैं लेकिन उनका इतलाक नहीं होता। इंसानी आज़ा की स्मगलिंग से बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। बच्चों की स्मगलिंग का मामला ऐसा नहीं सिर्फ पुलिस पर छोड़ा जाए, असल मामला अच्छी तर्ज हुक्मरानी का है। हुकूमत का तवानाई बचत प्लान, रात 8 बजे बंद होगी हर दुकान। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का रात 8 बजे तक तिजारती मराकज़ बंद करने का ऐलान। एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह किया कि रात 12 बजे तक तिजारती मराकज़ खुले रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। बुहरान से निमटने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाएगा। फैसले का नफाज 1 जुलाई से होगा। ताजरों ने मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला नाकाबिले अमल करार दे दिया। एक साल में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 100% इजाफा हो गया। दस्तावेज के मुताबिक आलू 40 रुपये फ़ी किलो से 70 रुपये फ़ी किलो और प्याज की कीमत 70 रुपये फ़ी किलो से 150 रुपये तक पहुंची। रोटी पिछले साल 15 रुपये, इस साल 25 रुपये में फरोख्त होने लगी। वफाकी हुकूमत ने 1150 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़ कर दिया। सैलाब से मुतासर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 491 अरब रुपए की तरक्याती बजट की तजवीज़। दस्तावेज़ात के मुताबिक तवानाई के 101 मनसूबों के लिए 102 अरब, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 263 अरब, पाकिस्तान पानी के 82 मनसूबों के लिए 167 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़ किया गया। मवासलात के लिए 98 अरब रुपए, मालियत के 77 मनसूबे तरक्याती बजट में शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बजट से पहले अवाम के लिए खुसूसी रिलीफ। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी 80 रुपए किलो सस्ता, नई कीमत 410 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई। बगैर इजाज़त कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में शिरकत क्यों की? बलोचिस्तान के वज़ीर नूर मोहम्मद अमर से मनसूबाबंदी का कलमदान वापस ले लिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने एहतजाजन इक़्तिसादी काउंसिल इजलास का बॉयकॉट किया था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की बगदाद में इमाम मूसा काज़िम के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातह खाने की। वफ्द में शामिल वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी साथ मौजूद थे। सजादा नशीन दरगाह इमाम मूसा काज़िम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मज़ार शरीफ के मुख्तलिफ हिस्सों की ज़ियारत कराई। वज़ीर ख़ारजा ने बगदाद में नए पाकिस्तानी सिफारत खाने का संगे बुनियाद भी रख दिया। इराकी हुकाम से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पंजाब हुकूमत का देहात में शहर की तर्ज पर सहूलियात देने का प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत कर दी। देहात में लोगों को बुनियादी सहूलतें घर की दहलीज पर मिलेंगी। पीने के साफ पानी की फराहमी, सफाई और चौकीदारी का बेहतरीन निज़ाम राइज होगा। बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट्स, शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। जमात इस्लामी ने सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2023 चैलेंज कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि बराह रास्त मेयर मुंतखब करने की कानून साजी गैर कानूनी है। बल्दियाती इंतखाबात का अमल पूरा होने के बाद ऑर्डिनेंस सिंध असम्बली से मंजूर किया गया। शेड्यूल के बाद कानून साजी नहीं की जा सकती।